गाय से ही निकालना पड़ेगा, जर्सी और इससे नहीं निकलने वाला, ठीक है। भगा दी तो हमें वापस बुलाना पड़ेगा। देखो अगर मान के चलो हमें कोई तकलीफ है और किसी दवाई से ठीक हो सकती है तो हम दो काम करते हैं, या तो हम उस दवाई के पास जाते हैं या दवाई को हम अपने पास बुलाते हैं, दो ही काम करते हैं ना। तो वही हमें अभी करना पड़ेगा। अभी हम तकलीफ में हैं, मिट्टी तकलीफ में है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। और आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आपके बच्चों को करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। तो इसलिए आसानी से कर लो तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं है। तो आप देसी गाय से शुरू करोगे, फिर जो गोबर निकलेगा, गोबर को सीधा आप पेड़ की छाया में या फिर कोई भी शेड के नीचे आप उसको रखिए, और उसमें क्या करना, रॉक फास्फेट पाउडर मिलाना। रॉक फास्फेट पाउडर क्या है, ये मिनरल्स है जो खदानों से निकलता है, और इसी से डीएपी, एसएसपी और एनपीके फर्टिलाइजर बनते केमिकल वाले, ठीक है। अब जब आप कहोगे कि साहब ये केमिकल बनते हैं और रॉक फास्फेट से बनते हैं, तो फिर हम रॉक फास्फेट डायरेक्ट क्यों नहीं डालते खेत में? इसलिए नहीं डालते क्योंकि रॉक फास्फेट पत्थर में होता है, और पत्थर जो है ना आप पीस दो, पीसने के बाद पाउडर बना दो, तो उसमें से तत्व नहीं निकल पाते। पौधे को चाहिए पड़ते हैं तत्व, तो तत्व निकालने के लिए डीएपी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाई जाती है, या मतलब जो भी केमिकल है वो मिलाए जाते हैं ताकि उसमें से तत्व निकल सके और पौधे को मिल सके। इसीलिए वो डीएपी प्लांट में जाता है, एसएसपी में जाता है, और ये एनपीके फर्टिलाइजर बनते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या एसिड डालेंगे तत्व निकालने के लिए? नहीं, हम देसी विधि का प्रयोग करेंगे। गोबर में और गौमूत्र में ऑलरेडी इतनी एसिडिटी होती है, एसिड होती है, कि अगर गोबर के साथ रॉक फास्फेट को आप मिला के रख दो तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो हमने प्रयोग क्या किया, ये ऑलरेडी हालांकि पहले से हो रहा था, 1980 से इस पे काम चल रहा था, गोबर को रॉक फास्फेट में मिलाने का काम चल रहा था, और ये काफी मतलब 40 वर्षों तक इस पे अध्ययन चलता रहा, लेकिन इसमें परिणाम नहीं आ पा रहे थे। कारण क्योंकि जो उसकी सॉल्युबिलिटी है फॉस्फेट की वो नहीं हो पा रही थी। तो हमने क्या किया, इसको गोबर के साथ मिला के 3 महीने तक लगातार रखा, और उसमें 20-20 दिन तक गौमूत्र का स्प्रे किया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके रिजल्ट ज़्यादा आने लगे। अब जैसे ही जब उसके रिजल्ट ज़्यादा आए तो हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई कि और कैसे इसके ज़्यादा रिजल्ट लिए जा सकते। तो हमने देखा कि अगर केंचुए को पकड़े तो केंचुआ जो है 22 तरह के एंजाइम और 5 तरह के एसिड छोड़ता है। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी होती है, जिब्रालिक एसिड, अमाइनो एसिड, फॉलिक एसिड, ये सारी एसिड होती हैं। तो अगर वो एसिड इस रॉक फास्फेट को मिल जाए तो इसकी सॉल्युबिलिटी और जल्दी हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा घुलनशील हो जाएगा ये। पर हम वो गोबर को, वो रॉक फास्फेट को खा ही नहीं पा रहा, वो मिट्टी को भी नहीं खा पा रहा। तो हमने क्या किया, हमने केंचुओं पर काम करना चालू किया, और एक ऐसी प्रजाति हमारे हाथ में लगी जो मिट्टी और गोबर दोनों खाती है। और जो प्रजाति गोबर खा सकती है और मिट्टी खा सकती है, तो वो प्रजाति रॉक फास्फेट भी खा सकती है। तो हमने क्या किया, गोबर और मिट्टी को गोबर और रॉक फास्फेट को मिक्स करके उसी में केंचुए छोड़ दिए। अब केंचुआ गोबर और मिट्टी को खा के वीट कर रहा है, और जो उसने वीट की वो रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी। आप उसको 2 टन पर एकड़ के हिसाब से डालोगे, आपको डीएपी का दाना डालने की जरूरत नहीं है, आपको फास्फोरस की पूरी कमी पूर्ति। तो ये इतना चमत्कारिक चीज है। तो आप क्या करिए, गोबर जो भी निकलता है आपका रोज का, या तो आप इस पिट को लगा लो, अगर ये पिट नहीं